ये कहानी मेरे दोस्त स्टीव के साथ घटी थी। मैं आपको यह कहानी उसी के नजरिए से सुनाना चाहता हूँ। 2 साल पहले मैं डोमिनोज में पिज्जा डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था। यह काम बहुत तनाव भरा था। पिज्जा डिलीवरी के दौरान मुझे कई अजीबोगरीब लोगों से मिलना पड़ता था, लेकिन एक घटना ऐसी थी जो आज भी जब मैं याद करता हूँ तो समझ नहीं पाता कि वह हकीकत थी या कोई डरावना सपना। उस रात अपनी आखिरी डिलीवरी पूरी करने के बाद मैं घर जाने ही वाला था कि काउंटर पर रखा फोन बज उठा। जो आदमी आमतौर पर फोन उठाता था वह किसी इमरजेंसी के कारण घर चला गया था और फोन उठाने के लिए वहां सिर्फ मैं ही था। मेरे बॉस ने अपने कमरे से ही कहा, फोन उठाओ। मन ही मन मैं उन्हें कोस रहा था, लेकिन गुस्से को दबाते हुए फोन उठाया और ग्राहक से बात करने लगा। फोन पर एक औरत की आवाज बहुत धीमी थी। मुझे उसकी हर बात 2 बार सुननी पड़ी। उसने एक बड़ा पिज्जा ऑर्डर किया और पता बताया। मैं उसका नाम पूछने ही वाला था कि उसने कॉल काट दी। क्या? ओह नहीं! खैर, मैं उसका पिज्जा लेकर उसके पते की ओर निकल पड़ा। रात के करीब 11:30 थे। उसका घर काफी दूर था और रास्ता बहुत सुनसान और उबड़-खाबड़ था। रास्ते के दोनों ओर घना जंगल था, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। मीलों तक न कोई गाड़ी दिख रही थी, न कोई इंसान। अचानक मैंने सड़क के किनारे एक छोटा लड़का देखा। इतनी सुनसान रात में उसे देखकर मैंने गाड़ी रोकी। मुझे लगा शायद वह रास्ता भटक गया है। मैंने उससे पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने 2-3 बार पूछा, फिर हार मानकर आगे बढ़ गया। देर हो रही थी, बस पिज्जा डिलीवर करके घर जाना चाहता था। आखिरकार मैं दिए गए पते पर पहुंच गया। उस अंधेरे और सन्नाटे में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी और हैरानी की बात यह थी कि घर की किसी खिड़की से रोशनी नहीं आ रही थी। मैंने सोचा, कमाल है, लगता है सब पिज्जा ऑर्डर करके सो गए। तभी ऊपर वाले कमरे में एक लाइट जल उठी। मैं जल्दी से पिज्जा देकर वापस जाना चाहता था। उम्मीद है टिप अच्छी मिलेगी, इतनी दूर जो आया हूँ। मैंने डोर बेल बजाई और कुछ मिनट इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर से बेल बजाई और इस बार किसी के आने की आवाज आई। दरवाजा खुला और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं सन्न रह गया। दरवाजा खोलने वाला वही बच्चा था जिसे मैंने रास्ते में देखा था। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, वह इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच गया? लेकिन इस समय मैं सिर्फ पिज्जा देकर जाना चाहता था। ये लीजिए आपका बड़ा पिज्जा। उस बच्चे के चेहरे पर वही खाली भाव था। घर में कोई है? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उन्हें बोलो कि पिज्जा वाला आया है। लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोला। वह बस चुपचाप मुझे घूरता रहा। उसकी चुप्पी ने मुझे अंदर तक डरा दिया। तभी ऊपर वाले कमरे से एक औरत की चीख सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में हो। और फिर जो मैंने देखा, वह चेहरा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। पिज्जा मेरे हाथ से गिर गया। मैं तुरंत अपनी कार की ओर भागा और जितनी तेजी से हो सका वहां से निकल गया। बाद में मुझे लगा कि पुलिस को कॉल करना सही रहेगा। मैंने कॉल किया और सब कुछ बताया। भगवान ही जानता है वह औरत कौन थी और क्यों चीख रही थी। जब मैं घर पहुंचा तो पुलिस स्टेशन से कॉल आया। उन्होंने घर में कुछ नहीं पाया, न कोई औरत, न कोई बच्चा। जांच के बाद पता चला कि वह घर 2 साल से खाली है। 2 साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था। एक रात पति ने अपनी पत्नी और 10 साल के बेटे की हत्या कर दी थी और फिर भाग गया। 3 दिन बाद उनके शव मिले। तब से वह घर खाली है। कोई भी वहां रहना नहीं चाहता। ये सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। तो फिर उस रात मैंने किसे देखा था? क्या वो औरत और बच्चा आज भी इस दुनिया में भटक रहे हैं? शायद मैं इन सवालों के जवाब कभी न जान सकूं। नमस्ते दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। यह कहानी एक सवाल खड़ा करती है, क्या मरने के बाद पीड़ित आत्माएं हमारी दुनिया में भटकती रहती है या यह सब हमारी कल्पना है? शायद कोई भी इसका पूरा जवाब नहीं जानता, लेकिन उम्मीद है आपको यह एनिमेशन पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। मेरे दूसरे चैनल
थ्रिलर टेलर पर इन वीडियो का इंग्लिश वर्जन